आइए स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अरेंज द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक करेक्टर। देखिए स्टूडेंट्स, इन ऑक्साइड्स को आपने बेसिक करेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में पुट करना है, यानी वो ऑक्साइड जिसका बेसिक करेक्टर सबसे ज्यादा हाई होगा वो फर्स्ट प्लेस पे आएगा, देन इस तरीके से आपको इसको डिक्रीजिंग करेक्टर में प्लेस करना है। सो आइए देखते हैं कि ये कौन से ग्रुप के ऑक्साइड्स हैं, उससे आइडेंटिफाई करते हैं और आंसर लिखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ब्रिलियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, स्ट्रोंटियम है, तो ये ग्रुप नंबर 2 के ऑक्साइड्स हैं। तो ग्रुप नंबर 2 की अगर हम बात करें, ग्रुप नंबर 2A की, उसमें सबसे पहले आता है ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और एंड पे आता है रेडियम। अब अगर मैं बात करूं बेसिक करेक्टर की, तो वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, और ये हम पढ़ते आए हैं अपने चैप्टर में। यानी बेसिक ऑक्साइड अगर होगा बेरिलियम का तो वो सबसे कम होगा, फिर मैग्नीशियम का बेसिक करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंटियम। तो हम अगर इसको डिक्रीजिंग बेसिक करेक्टर के अकॉर्डिंग पुट करना है तो सबसे ज़्यादा बेसिक करेक्टर होगा स्ट्रोंटियम का। तो आप लिखेंगे स्ट्रोंटियम ऑक्साइड का बेसिक करेक्टर होगा सबसे ज़्यादा एज कम्पेयर टू, उसके बाद आएगा कैल्शियम। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम का ऑक्साइड भी है, फिर आ जाएगा कैल्शियम का ऑक्साइड, फिर देखिए मैग्नीशियम का ऑक्साइड आएगा, फिर आप लिखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, और एंड पे आ जाएगा ब्रिलियम का ऑक्साइड BeO। सो होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये डिक्रीजिंग बेसिक ट्रेंड आसानी से क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू।